Assalamualaikum dear student of class 6. Today is our lecture related to your English book grammar, and today is our lecture number 12, and the topic is here we will discuss today use of was and were. हम था और थे का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, उसका इस्तेमाल आज हम इंग्लिश में देखेंगे और देखेंगे कि ये किस टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, किस ज़माने के लिए इस्तेमाल होता है, ये माजी के लिए इस्तेमाल होता है या ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन के होने या इनकी हालत या शख्सियत के पेशे को ज़ाहिर करता है। वॉज अमूमन जो है वो था के लिए इस्तेमाल होता है और वर जो है वो हमेशा थे के लिए इस्तेमाल होता है। वॉज जो है वो सिंगुलर पर्सन के लिए होता है और जबकि वर जो है वो हमारा प्लूरल पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम देखेंगे वॉज कहाँ इस्तेमाल होता है। वॉज का इस्तेमाल देखेंगे उर्दू ज़बान में, इसका तर्जुमा था किया जाता है, जबकि वर का इस्तेमाल जो है वो जमा में इस्तेमाल होता है थे। ये जमा में या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं प्लूरल पर्सन, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाता है सिंगुलर में, और इसे उर्दू में कहते हैं वाहिद, यानी एक शख्स। अब हम देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ है और किस तरह है। ये पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, माजी के लिए इस्तेमाल होता है, गुज़रे हुए वक्त के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन एक मैं मिसाल लेती हूँ, मैं स्कूल में था, मैं स्कूल में था। इसकी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कुछ इस तरह होगी, आई वॉज इन द स्कूल। इसके बाद वो घर पर थी, शी वॉज एट होम। इसके बाद हम अगला जुमला देखेंगे। इसके बाद हम एक और जुमला देखते हैं, कल वो हाजिर था, he was present। हाजिर था की उर्दू जो ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश है, उर्दू जो है हाजिर की, उसकी ट्रांसलेशन होती है प्रेजेंट। वो कल या कल वो हाजिर था, ही वॉज प्रेजेंट येस्टरडे, गुज़रा हुआ दिन है। तो इसके साथ हम येस्टरडे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कल छुट्टी थी, उर्दू ट्रांसलेशन में था और थी सिंगुलर में आएगा और थे जो है वो प्लूरल के लिए आएगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी इट वॉज, सिंगुलर के लिए थी और था, इट वॉज आ हॉलीडे yesterday। कल छुट्टी थी। इसके बाद हम अब कुछ जुमले वाहिद के साथ प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल वर्ड्स क्या होते हैं? प्लूरल वर्ड्स या पर्सन क्या होते हैं? होते हैं आई, वी, दे एंड यू। इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे, हम तुम्हारे साथ थे। एक जुमला देखें, हम
तुम्हारे साथ थे। इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह होगी, वी वर विद यू। तुम की ट्रांसलेशन यू होती है। तो अभी हमने पढ़ा आई, हुई, दे और यू प्लूरल पर्सन है, लिहाजा हम इसका कुछ इस्तेमाल इस तरह करेंगे। तुम कल गैर हाजिर थे। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी, यू वर एब्सेंट yesterday। जी, इसके बाद हम देखते हैं कि जब प्लूरल होती हैं चीज़ें तो उनके साथ हम कैसे इस्तेमाल होंगे। इसके लिए हम एक एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए हम एक एक्सरसाइज देखते हैं। कायदे आज़म अज़ीम रहनुमा थे। हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। कायदे आज़म ग्रेट लीडर। ये मेरी किताब थी। ट्रांसलेट होगी इसकी, इट वॉज माई बुक। इसके बाद है, वो ईमानदार थे। यहाँ जो थे इस्तेमाल हुआ कायदे आज़म के जुमले में, वो उनकी इज़्ज़त के लिहाज से थे इस्तेमाल हुआ, वरना वो सिंगुलर पर्सन है। अब जो ये लफ्ज़ आया है वो ईमानदार थे, ये प्लूरल में आया है। इसकी ट्रांसलेशन होगी, दे वर ऑनेस्ट। एक और जुमला लिखूंगी मैं आपके लिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। किताबें दिलचस्प थीं। जुमले का है, इंग्लिश द बुक्स वर इंटरेस्टिंग। किताबें दिलचस्प थी, द बुक्स वर इंटरेस्टिंग। एक और जुमला थे का लिखूंगी जमा में, नक्शे नए थे, द मैप्स वर न्यू। वो मेरे पड़ोसी थे। ट्रांसलेशन होगी इसकी, जमा में है, प्लूरल है, देवर माय नेबर्स। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा इंग्लिश बी का लेक्चर ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह इसके मज़ीद एक्सरसाइज के साथ हम हाजिर होंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा और लाइक्स भी भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भी भेजें ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करें, ताकि अगले लेक्चर के लिए, लेक्चर नंबर 13 तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।